लौड़ा ना है दे तू, लौड़िया कह दूं तुझे, लौड़ा है तू, लौड़ा तू, लौड़ा तू, लौड़ा तू, लौड़ा। और तेरी काय काय रे इज्जत क्या करता हूं मैं? बोला ना सचिन के लिए गंदा हाँ तो है ना, वो लौड़ा तो है, लौड़िया कह दूंगा, लौड़ा है वो। अब अगला नोटिस आपके पास ही पहुंचने वाला है। बिल्कुल नोटिस नहीं, पूरी किताब भेज दो भैया। ऐसी मोहब्बत का जो समर्थन करता है वही करेगा जिसकी माँ के 4 खसम होंगे, वही करेगा इसकी ऐसी इसका मैगजीन। ये बाहर क्यों छोड़ रखी है? और सारे न्यूज चैनल, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे नीचे के ये हो, ये वाले भी, क्योंकि ये नहीं दिखाते बेचारे तो इनके बंद कर देते हो। ये अभी मणिपुर दिखा देंगे, अभी अभी उनको दिखा देंगे महिला खिलाड़ियों को, तो इनके चैनल बंद हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं हो? सिर्फ यही भूतनी की जो सरकार है यही राष्ट्रभक्त है, बाकी कोई राष्ट्रभक्त, ये अंधभक्त है, पाखंडी है, ढोंगे हो, ढोंगे सरकार नहीं चलेगी। और फिर मैं कह रहा हूं एक बार कि अब यहां स्थितियां खराब है, कि अब यहां तमीज 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 नहीं रही, अब यहां तमीज 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 नहीं रही, यहां बदतमीज बनना पड़ता है, बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं, हम सही हैं, इसको बताने के लिए भी हम मरना पड़ता है। और जिसको डर लगता है वो डरे, और तुम्हें ज्यादा खतरा है मार दो मुझे गोली, नोटिस क्या भेज दो, गोली मार दो मुझे। और देश के जब क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, जब ऐसे लोग ऊपर से देखते होंगे तो थूकते होंगे, कहां से गंदगी, इनके लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, तू 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 ऐसे करते होंगे। ऐसी सीमा हैदर भाई कौन है तुम्हारी अम्मा? हो मैन स्ट्रीम मीडिया वालों जैसे ही दिखाते हो। मणिपुर पे दिखाओ, महिला खिलाड़ियों को दिखाओ, बेरोजगारी दिखाओ, गरीबी दिखाओ, भुखमरी दिखाओ, लाचारी दिखाओ। ऐसी ऐसी माताएं जिनको एक वक्त का भोजन नहीं है, दिनेश जी, एक वक्त का भोजन नहीं है खाने के लिए, उनके स्तनों में दूध नहीं आता, उनके स्तनों में दूध नहीं आता, उनके बच्चे छोटे छोटे बंदर के बच्चे की तरह लगते हैं, कुपोषण का शिकार है, साल भर नहीं जी पाते और मर जाते हैं वो। उनका बाल विकास कौन करेगा? उन माताओं का बाल विकास कौन करेगा? भारत माताओं का। और उस भारत माता का बाल विकास करेगा कौन? जो गांवों में, जंगलों में, खेतों में, खलिहान में जो भेड़ बकरी चलाती है, चिड़िया बकरियां चलाती है, उस माता का बाल विकास कौन करेगा? उसके बच्चों का बाल विकास कौन करेगा? कल को आपके पास भी नोटिस आ जाता है तो क्या करोगे? जब नोटिस आ जाता है तो जवाब देंगे ना, जवाब है ना हमारे पास, देंगे जवाब। डरते हैं किसी से? हमने क्या गलत बोला है? अपनी भाषा में बोला तो बोलो, क्या करेंगे? एक पति के साथ रह रही है, वो मूर्ख है, उस पर मानहानि का मतलब वो गलत औरत हो गई, और ये 4 खत्म छोड़ के आई, ये अच्छी है, और इससे जो कर रहा है वो बढ़िया है। ये कौन सा एंगल है? और मुझे लगता है कि भाई उनकी नजरों में लगता है सचिन तेंदुलकर से बड़ा इज्जत वाला आदमी है ये। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं, अभी सीमा हैदर का नाम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये नाम ऐसा है कि जिसने हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी गदर मचाया। और ये नाम क्यों थमने का नाम ले रहा है मैं वो भी बता दूं आपको कि एक महिला मिथिलेश भाटी, आप जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से, जिन्होंने सचिन को लप्पू सा, झिंगुर का, बोलना वो पे आवे ना, इस तरह की बातें करी, और पूरे भारत को लेकर के, हालांकि पाकिस्तान में भी चीज की चर्चाएं हैं, और इसको लेकर के उनके जो सीनियर एडवोकेट हैं सचिन सीमा के, AP सिंह जी, उन्होंने अभी मानहानि का दावा ठोका है मिथिलेश भाटी के ऊपर। इसको लेकर के क्रांतिकारी नंदा भाई किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को, एक बार बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद भारत। किस तरह से देख रहे हो इस मामले को? अभी AP सिंह के जी ने जो है मानहानि का दावा ठोका, और अगला मानहानि का दावा अब आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं गंदे शब्दों का इस्तेमाल सचिन के लिए किया था। देखिए, मानहानि का दावा वो करे जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी कोई इज्जत नहीं, वो क्या मानहानि का दावा करेगा? और रही बात कि भाई मैं एक शब्द और नया दे देता हूँ, ये सचिन जो है, ये हमारे यहाँ जो है, हम जान जिलों से आते हैं, हमारे जिलों में तो लड़के को कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लौड़ा। तो ये लौड़ा है, ये सचिन जो लौड़ा है ये कचुना है, ये झिंगुरी है, समझे? और चिच्चुटा है जी, चिच्चुटा, ये कौन नई भाषा है जी? तो लौड़ा है जी। अब जहाँ पे मुकदमा करके दिखाओ हमें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 5-7 जिले ऐसे हैं जहाँ लड़के को लौड़ा कहते हैं। अब उखाड़ के दिखाओ, क्या दिखाओगे तुम? करो। ये गाली है, ये गाली है। अरे तो आपको लग रहा है, हमारे यहाँ तो भाषा है, देसी भाषा हमारे यहाँ की भाई, लोक भाषा हमारे यहाँ की। लौड़ा, लौड़िया ये कहते हैं। लोंडा, लोंडा बोलते हैं। हमारे यहाँ लौड़ा बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ लौड़ा बोलते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ।
और नहीं हो तो अब पता कर लो, उत्तर प्रदेश के 5-6 जिले हैं, सब में चले जाओ, आगरा के आसपास चले जाओ, धौलपुर चले जाओ, राजस्थान में पड़ता है धौलपुर, एटा चले जाओ, फिरोजाबाद चले जाओ, उससे वाले इटावा चले जाओ, मैनपुरी चले जाओ, सब जगह देख लो, सब जगह। लेकिन उस महिला ने तो ये बोला था ना कि सचिन जो है वो लप्पू सा है, झिंगुर है, किसी की बेइज्जती करने का, किसी के बारे में गलत बोलने का अधिकार थोड़ी है किसी अरे को। भाई अपनी भाषा में, अपनी देसी भाषा में किसी को भी कह सकते हैं। आप किसी को सेलिब्रिटी बनाओगे तुम, मान लो कोई सेलिब्रिटी है, फिल्म की हीरोइन है या एक्टर भी है, और फिल्म की हीरोइन का फोटो लगा लेते हैं लोग, चाहने वाले उसका चुम्मा लेते हैं और वीडियो पे डाल देते हैं, तो क्या उसको सारी हीरोइन उसको मानहानि का दावा ठोकेंगी? एक बात बताइए, पहले नंबर आप सेलिब्रिटी बता रहे हो किसी को और उसकी मान सम्मान की इज्जत की बात लग गई, और दूसरे नंबर क्या कहते हो, ये देश की भारत माता बना रहे हो, राष्ट्रीय भावी बना रहे हो, समझे, और ये बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो फिर भीख काय को मांग रहे हो भाई, कि इनको खाने को नहीं है? अंजू को तो वहां बहुत कुछ मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है, भक्तों की दीदी को वहां फ्लैट मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, मगर इसको तो कुछ नहीं दिया जा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, खुद सीमा हैदर के वकील साहब मांग रहे हैं। बताओ, एक बात बताओ, क्यों मांग रहे हो भाई? और फिर दूसरे नंबर, ये जो जासूस है, इसकी पूरी तरीके से जांच नहीं हुई है, और इसको सबसे बड़ी हंसी की बात तो आती, गोपनीय तरीके से भारत में नहीं है 50 दिन, और उसको तुम कह दो कि इसका कोई इसके कोई ये करेगा मानहानि का मुकदमा, ये वो सचिन हम पे, या उस हमारी जो बहन जो है जिसने बोल दिया, जो भाटी बहन है हमारी, उसमें ये मुकदमा करेगा? इसकी औकात है मुकदमा करने की? पहले नंबर से जेल में डालो उस साले को, और जेल में खुला क्यों छोड़ रखा 50 दिन बिना बताए? इस देश को गोपनीय तरीके से महिला को रखा बिना पासपोर्ट वीजे के, ये बाहर कैसा खुला छूट रहा है? इसको सम्मान की बात करते हो, सम्मान कहां गया रे? ये लोग मणिपुर में कहां है? मैं पूछ रहा हूं उनसे, इनके लिए कौन लड़ेगा मणिपुर में जो निर्वास करके भारत माता घुमाया जाता है? इनको दिखाओगे तो इनका मानहानि, और इनको सदस्यता दिलाओगे, यहाँ की नागरिकता दिलाओगे ऐसियों को, जिसके 4-4 खसम हो, 40-40 बॉयफ्रेंड हो, और पता नहीं कहां कहां के बर्तन ले आई खनकाने। ये क्या चल रहा है देश में? क्या एंगल चल रहा है? हीरोइन बनाएंगे, ये कराएंगे, लोकसभा लड़वाएंगे। अरे पूरे पाकिस्तान की विधानसभा कुटवा के आ गई है भारत में, अब इसे लोकसभा लड़वाओगे? है ये सोचो ना देश के अंदर। और तो और देखो, अभी सदन में क्या चला, सदन चलता है किससे? भारतवासियों खून पसीने कमाई से, खून से चलता है, करोड़ों रुपया लगता है जब सदन चलता है, लोकसभा चलती है। उस लोकसभा में क्या होता है? किसी सांसद को, किसी सांसद महोदया को कुछ नहीं दिखता उसमें, और एक महिला को दिखता है। वही महिला कौन है? महिला बाल विकास मंत्री है। कितनी आंखें लगी हैं, उसे किस दिखता है? संसद भवन में किस घूम रहा है? चुम्मा घूम रहा है। अरे भाई अपनी हालत देखो, तुम्हारी उम्र देखो, अम्मा दिखती हो, तुम्हें कौन चुम्मा देगा? सोचने वाली बात है। तुम देश का मजाक बना रही हो। अगर मेरे जैसा आदमी वहां सभापति होता या लोकसभा का अध्यक्ष होता, मैं तुरंत इस महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज कराता और इसकी सदस्यता रद्द कराता, और ये जो मंत्री पद है इसको भी डिसमिस होना चाहिए ऐसी महिला का। जो लाखों करोड़ों देशवासियों के लिए संसद इसलिए खुलती है कि उनकी मूलभूत जन सुविधाओं पर बात हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात हो, पर उस पर नहीं। और जो मणिपुर में जो बहन बेटियों को निर्वस्त करके घुमाया, एक फौजी की धर्म पत्नी को निर्वस्त करके घुमाया, उसका बलात्कार किया, तो ये नहीं दिखाई देता इनको? और ये कह रहे हैं ये मानहानि का दावा करेंगे। अबे वो मानहानि का दावा करने वालों, बताओ इसे सदस्यता दिला रहे हो तुम? वो जो पाकिस्तान से आए तुम्हारे तथाकथित हिंदू, वो ही तो भटक रहे हैं, उनके परिवार भटक रहे हैं, उनको दिला दो नागरिकता। उनको क्या नहीं दिलाई गई? पर इससे जरा ज्यादा इश्क है। क्या एंगल है, क्या नहीं समझ आ रहा। और जब इतनी ज्यादा परेशानियां है, भूखी मर रही, तो भाई जिसको ज्यादा इससे एंगल है। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं भाई, कि अगर आज की डेट में ना ये जो इसका एंगल दिखाया जा रहा है, अगर आज की डेट में कहीं लैला जिंदा होती, सुन रहे हो ना मुझे अंधभक्तों, लैला जिंदा होती, हीर जिंदा होती, श्री जिंदा होती, और मीरा जिंदा होती, सती अनुसुईया जिंदा रहती, तो आज ये जो इसका एंगल है, इसको वो सुनती तो कहीं ना कहीं ये सब मिलकर ना आत्महत्या कर लेती। मजाक सी लगती है। 4-4 खसमें छोड़ने के बाद ये कौन सा इसका एंगल है? और कहते हैं वहां प्यार नहीं मिला। प्यार नहीं मिला तो ये बच्चे कहां से बलात्कार से ले आई है? ये बता मुझे। तो ये हालत है इस देश के अंदर। क्या परोसा जा रहा है? एक तरफ तो हमारे देश की संसद में ये परोसा जाता है, चुम्मा आ रहा है, तो मैं उसमें भी एक कह देता हूं कि किस किस को कहां कहां कैसे कैसे किस किस को कहां कहां कैसे कैसे किस किया होगा, तब ये हल्ला नहीं किया होगा, तब ये हल्ला नहीं किया होगा। किस किस का कहां कहां कैसे कैसे घर तोड़ा होगा, तब किसी को बताया नहीं होगा।
बाकी तुम समझदार हो, समझ गए ना। हाँ, ये हालत है देश में। और महिला बाल विकास मंत्री, एक बात और कहना चाहता हूं, क्या ऐसी महिलाओं का बाल विकास होगा जो 4-4 कसम छोड़ के आती हैं, पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के आती हैं, और 2 दिन में उन्हें जमानत दे दी जाती, जबकि हमारे देश का गरीब बच्चा जो भूख के कारण तड़पता है और कहीं से पाव उठा ले, रोटी उठा के भाग जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और 6 महीने तक, साल भर तक उनकी जमानतें नहीं होती। जो देश का बच्चा है उसकी भुखमरी में, उसके बाल विकास की कहां 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 कहीं है, दिमाग में नहीं है, और उसको जेल में उसको जमानत नहीं मिलती है। और इसको जो बिना पासपोर्ट वीजे के आती है, इसको 2 दिन में जमानत मिल जाती है, और सारे में मिनिस्ट्री मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, सबको लगा दिया जाता है, दिखाओ ये भारत की भाभी आ गई है, अंधभक्तों की भाभी माँ आ गई है, भारत माता आ गई है। ये हालत बना रखी है देश की। और फिर मैं एक चीज और कहता हूं कि जब मणिपुर की ऐसी घटना देखता हूं, मणिपुर पे एक बात करने को तैयार नहीं। और कहीं भाई देख रहे हो ना, वो खटमल हो, इस चैनल पे देख रहे हो मणिपुर की बात हो रही है, तो इसमें चैनल को भी तुम सोचोगे कि इसको बंद करा दोगे, क्योंकि मणिपुर के लिए तुमने स्ट्राइक लगा रखी है, कोई नहीं चलाए, मणिपुर ना चलाए, सीमा हैदर चलाए, सीमा हैदर चलाए। सीमा हैदर तुम्हारी अम्मा है, बहन भक्तो है। फिर एक शेर याद आता है मुझे, मेरा अपना लिखा हुआ है कि ढोंग पाखंड के, धर्म मजहब ढोंग पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उठ रहा है, धर्म मजहब ढोंग पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा भगवा सी, ये जो भगवा भगवा सी, ये जो भगवा भगवा सी लपटें दिखाई दे रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांति की ज्वाला साथ लिए फिरते हैं। ओ पाखंडियों, ओ नफरती वायरसो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओ। भगवे तथैयो, ये क्रांति की मिसाल सामने आएगी तो जल के भस्म हो जाओगे, राख हो जाओगे, ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं सबको। नरेंद्र भाई, जिस तरीके से आपने भी सचिन को कहीं ना कहीं अपनी भाषा में कहीं ना कहीं गलत ही बोला है। गलत तो नहीं बोला, नहीं गलत ही बोला है कि लौड़ा कह दिया तो क्या है वो, लौड़ा ना है दे तू, लौड़िया कह दू तो है, लौड़ा है तू, लौड़ा। और तेरी काय रे इज्जत है, जाए लोहड़िया जी, लोहड़िया कहाँ जी लुगाई है, जा चोरी ते ले आओ जा, और 50 दिन बताओ तेने देश को कचू ना बताई तो देश दुबई है तू। एनएसए को मुकदमा लगा जहाँ पे सचिन पे, जाका मानहानि, ये सारे जेल में होना चाहिए, तू बाहर कैसे घूम रहा है। और भाई मानहानि के बाद मैं बता दूंगा कि ये क्या है, लगाए मेरे को भेजे नोटिस, भेजे तो सही मैं बताऊंगा जवाब। जबरदस्ती किसी को डराने का प्रयास करता है, हमारे देश की बेटियों को डरा रहे हो, मिथिलेश भाटी को डरा रहे हो, हमारे देश की बेटी है, भारत माता हो, और अपनी अपनी उसने कुछ भाषा में कह दिया, अपने लोग भाषा में बोल दिया, अपने गांव की भाषा, तो तुम्हें चुनचुने लगने लगे हैं। इसका इलाज है हम क्रांति के बाद सारे चुनचुने सही कर देंगे हम। कल को आपके पास भी मानहानि का नोटिस पहुंच सकता है, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आपने अभी सचिन के लिए किया है। किसके लिए मानहानि का दावा, कौन से, जिसका मान सम्मान हो वो करेगा ना मानहानि का दावा। मतलब आप एपी सिंह जी को कह रहे हैं उनका मान नहीं है कोई? अरे मान सम्मान उसकी कह रहा हूँ जिसकी बात कर रहा हूं मैं, समझे। एपी सिंह जी का जो होगा अपना मान सम्मान है, हमने भी देखा एपी सिंह जी कैसे तिरंगा फहरवा रहे थे। सीनियर एडवोकेट हैं वो। देखिए हम भी नहीं है, हम भी सीनियर क्या, हम महाक्रांतिकारी हैं, हम देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं, हम देश हित में बोलते हैं, देश हित में लड़ते हैं, देश हित में बात करते हैं। क्या मेरा देश है ये, भारत मेरा देश है क्या, एपी सिंह का ये देश नहीं है भारत, क्या आपका देश नहीं है। सिर्फ आप प्रोफेशनल हो, सिर्फ धंधा करने के लिए बैठे हो इस भारत में। कोई अगर आतंकवादी का मुकदमा हुए से देगा उसके लिए लड़ोगे, उसको सही साबित कर दोगे। वो यहाँ गोली मारेगा, बंदूक मारेगा तो ये कहोगे नहीं ये तो अपने पाकिस्तान के लिए सच्ची बात कर रहा था, अच्छा कर रहा था, इसको आप छोड़िए। ये कौन सी देशभक्ति, ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है, ये जासूस है महिला जिसके लिए तुम पैरवी कर रहे हो। देश राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। मैं धंधा नहीं करता, मैं क्रांति करता हूँ, राष्ट्र के लिए बात करता हूँ। लेकिन बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हो। कौन से, क्या करता हूँ मैं? बोला ना सचिन के लिए गंदा। हाँ तो है ना, वो लौड़ा तो है, लौड़िया कह दूंगा, लौड़ा है वो। हाँ नोटिस लौड़ा पे, अब अगला नोटिस आपके पास ही पहुंचने वाला है। बिल्कुल नोटिस नहीं, पूरी किताब भेज दो भैया। और पूरे देश के कम से कम करोड़ों आदमी नोटिस मांग रहे हैं, समझे, सब जान रहे हैं कि क्या चल रहा है। कितनों को आओगे केपी सिंह जी, लेटर हेड बहुत लंबे खिंचवाने पड़ेंगे, किसी कंपनी को बोल देना है बढ़िया वाली को जो छपाई करती हो,
कागज छापते छापते थक जाएगी वो मशीन है, मगर तुम नोटिस नहीं दे पाओ। पूरा देश खड़ा है इसके खिलाफ, जिसको तुम एंगल दिखा रहे हो इसका एंगल। और समझे जो इसको जो कहता है ना इसका एंगल, मोहब्बत के कसीदे जो कस रहा है, ऐसी मोहब्बत का जो समर्थन करता है वही करेगा जिसकी माँ के 4 खसम होंगे, वही करेगा इसकी ऐसी इसका एंगल। वकील साहब